बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 23 जून 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर भारत के अफ़गान तालिबान से राबते और भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का 2 बार जून के महीने में कतर का दौरा और मोदी का तालिबान के नाम पैगाम और अशरफ गनी और मोदी के दरमियान बढ़ती हुई तलखियाँ और अफ़गानिस्तान के अंदर भारत के रोल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि क्या वाकई अफ़गान तालिबान भारत के साथ कोई सफारती मुआहिदा कर रहे हैं। क्या वाकई भारत 30 साल के बाद अफ़गान तालिबान को एक सियासी ताकत तस्लीम कर रहा है। क्या वाकई भारत अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामी के दौर के अंदर यानी जो आने वाला वक्त है उसके अंदर अपना सफारत खाना रखेगा, तालिबान की इस्लामी हुकूमत को तस्लीम करेगा और पाकिस्तान और भारत का अफ़गानिस्तान के अंदर रोल क्या रहेगा। ये तफासिल हैं जो इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को ख़ुद भी लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें और साथ साथ आप हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी लाजमी फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सी वीडियोज़ तस्वीर ऐसी हैं अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ के जो शायद आप यूट्यूब पर ना देख पाएँ, वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, बात कर लेते हैं सबसे पहले भारत की अफ़गान तालिबान के साथ कुर्बतों की। इस हवाले से नाज़रीन आलमी सतह पर मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं। ख़ुद भारत के मशहूर अखबार द हिंदू ने भी इसे रिपोर्ट किया है और हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर भी ये ख़बर रिपोर्ट हुई है कि भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पिछले 15 से 20 दिनों के दौरान कतर का 2 बार विज़िट कर चुके हैं। 9 जून को उन्होंने कतर का विज़िट किया था और इसी तरह से 15 जून को जयशंकर कतर का विज़िट कर चुके हैं। यानी बैक वक्त 7 दिनों के अंदर जयशंकर का 2 बार दोहा का दौरा, कतर का दौरा, ये बहुत माना रखता है। इस हवाले से नाज़रीन जो कतर के अहम ओहदेदार हैं, जो हुकूमती शख्सियत हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किए है कि भारत अफ़गान तालिबान से राबते कर रहा है, अफ़गान तालिबान से मुलाकातें करने की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से नाज़रीन कतर के खुसूसी मंदूब हैं जो बराए काउंटर टेररिज्म एंड मेडिएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हैं, जिनका नाम मुतलक बिन माजिद अल कहतानी है। इन्होंने वाशिंगटन के अंदर एक अरब वेबसाइट के साथ जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर ख़िताब करते हुए इंकशाफ किया है। जो मुतलक बिन माजिद अल कहतानी हैं, इन्होंने कहा है कि भारत के वज़ीर ख़ारजा और भारत की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री और हुकूमत के और जो खुफिया इदारे हैं उनके अहम ओहदेदार कतर का विज़िट कर चुके हैं और तालिबान से उन्होंने मुलाकातों की कोशिश की है। और तालिबान ने इन मुलाकातों के हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया है कि क्या वाकई तालिबान के साथ मुलाकातें हुई हैं या नहीं हुई। लेकिन नाज़रीन भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह बात लिखी थी कि उनकी कतर के अंदर दोहा के अंदर जो अमेरिका के खुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान हैं ज़ल्म खलीलज़ाद और अमेरिका के दीगर जो ऑफिशल्स हैं, जिनमें CIA के लोग भी हैं और अमेरिका की फ़ौज के लोग भी हैं, जो कतर के अंदर पिछले 2 हफ़्तों से मौजूद हैं तालिबान से मुलाकातें करने के लिए। उस दौरान ये भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने लिखा है कि उन्होंने ज़ल्म खलीलज़ाद और अमरीकी हुकाम से मुलाकातें कतर के अंदर की हैं। नाज़रीन आप जानते हैं भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की अमरीकी हुकाम से मुलाकातें, और वो भी कतर के अंदर बग़ैर मकसद के लिए नहीं थी, बल्कि अमरीका के ज़रिए से अफ़गान तालिबान से भारत राबते कर रहा है, अफ़गान तालिबान के साथ डील करना चाहता है। नाज़रीन अफ़गान तालिबान ने जब इमारत इस्लामी को कायम किया था आज से 20 साल पहले, उस वक्त भारत ने अफ़गान तालिबान को तस्लीम ना किया और भारत ने अफ़गान तालिबान को एक दहशतगर्द ग्रुप डिक्लेयर किया था। और पिछले 20 सालों से भारत का रोल अफ़गानिस्तान के अंदर नेगेटिव रहा है। भारत अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत को और इससे पहले हामिद करज़ई की हुकूमत को सपोर्ट करता रहा है। यहाँ तक कि 20 सालों के अंदर भारत ने तकरीबन $30 अरब से ज़ायद की रकम भी खर्च की है, जो बुनियादी तौर पर प्रॉक्सी वार के अंदर खर्च हुई है। और यह बात भी अहम है कि अफ़गान तालिबान की मुखालफत के लिए, जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए भारत ने अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट की मौजूदा बिल्डिंग भी बना कर दी है और अफ़गानिस्तान के अंदर बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हासिल किए हैं। तो बुनियादी तौर पर पिछले 20 साल या इससे पहले की जो हिस्ट्री है, जो तारीख़ है,
भारत और अफ़गानिस्तान के हवाले से, तो ये भारत की अफ़गानिस्तान के हवाले से जो तारीख़ है ये बेहतर नहीं है। ये अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ हैं, ये इस्लाम पसंदों के ख़िलाफ़ हैं, वहाँ पर इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, और पाकिस्तान के हामी जो भी अफ़गान शहरी हैं उनके भी भारत ख़िलाफ़ रहा है। यहाँ तक कि जो धमाके होते रहे जिनमें निहत्ते शहरियों को शहीद किया जाता रहा, यहाँ तक कि नाज़िर काम जो टारगेट किलिंग होती रही है ये भी भारत की इमा पर होती रही है। और भारत अफ़गान तालिबान को बदनाम करने के लिए अवामी मकामात पर, हॉस्पिटल पर और आम जगहों पर हमले भी करवाता रहा है। दाइश को परवान चढ़ाना हो या फिर अशरफ गनी के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमले करवाने हों या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशियाँ करानी हों, ये भारत की साजिशें अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं हैं। लेकिन बहरहाल नाज़िर काम अब भारत की आँखें भी खुल चुकी हैं कि अफ़गान तालिबान ही अफ़गानिस्तान के असल हुक्मरान हैं और मुस्तक़बिल अफ़गान तालिबान का है। इसलिए अब अपने इत्तेहादियों को भी बाईपास करके भारत अफ़गान तालिबान से कुर्बतें बढ़ा रहा है। भारत की मोदी हुकूमत खुफिया इदारों के ज़रिए से, इंटेलिजेंस इदारों के ज़रिए से और फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए से, जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है भारत की, उसके ज़रिए से तालिबान से कुर्बतों की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि भारत ने अफ़गान तालिबान से राब्तों के लिए कुछ सालसी करने वाले ममालिक से भी रब्ता किया है, जिसमें ईरान भी शामिल है। ईरान के ज़रिए से भारत ने अफ़गान तालिबान से कुर्बतें बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन क्या अफ़गान तालिबान भारत के साथ ताल्लुकात बनाएंगे? इस हवाले से नाज़िर काम पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक इंटरव्यू दिए है, हाल ही में एक बयान दिए है जो ARY न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू नशर हुआ है। जो बयान उनका नशर हुआ है उसमें कहा है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने 2 बार कतर का विज़िट किया है पिछले 10 से 15 दिनों के दौरान, लेकिन इस विज़िट में उनकी तालिबान से मुलाकात नहीं हो सकी है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने इस बयान के अंदर ये भी कहा है कि भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कई बार कोशिश की है मुख्तलिफ़ ज़राए से कि अफ़गान तालिबान से उनकी मुलाकात हो जाए, राब्ता हो जाए, लेकिन अफ़गान तालिबान ने भारत के वज़ीर ख़ारजा से या भारत के किसी ऑफिशियल से मुलाकात नहीं की है। इसका मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान ये समझते हैं कि हमारा दुश्मन भारत पिछले 20 सालों से अशरफ गनी को, हमारे मुखालिफिन को सपोर्ट करता रहा है, लिहाजा हमें भारत पर कोई एतमाद नहीं है। भारत अफ़गानिस्तान के अंदर हमसे राबता करके, हमसे हाथ मिलाकर हमारी पीठ में छुरा घोंप सकता है। इसलिए अफ़गान तालिबान हसास हैं और फ़िलहाल भारत को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। तो ये है भारत का चेहरा और ये है भारत की खारजा पॉलिसी कि अफ़गान तालिबान भी उन्हें एक तरह से दुश्मन समझते हैं और मुनाफिक समझते हैं। अगरचे अफ़गान तालिबान ये बयान दे चुके हैं कि हम दुनिया के हर मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाना चाहेंगे, बराबरी की सतह पर, मुसावी सतह पर, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, यूरोप हो या कोई और मुल्क हो जो हमारी पॉलिसियों को तस्लीम करेगा, हमारे ख़िलाफ़ बात नहीं करेगा, हमारे ख़िलाफ़ लड़ाई नहीं करेगा, हमारे मफादात के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, हम उनके साथ ताल्लुकात रखेंगे। और भारत भी अफ़गान तालिबान से इसी वजह से कुर्बतें रख रहा है। नाज़िर काम, भारत की अफ़गान तालिबान से ताल्लुक़ बनाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत को बड़ा खौफ लाहिक है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अगर तालिबान हुक्मरान बन गए तो अफ़गान तालिबान कश्मीर का रुख कर सकते हैं। अफ़गान मुजाहिदीन मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए नई जंग शुरू कर सकते हैं, भारत पर हमले कर सकते हैं। इसलिए भारत के खुफिया इदारे, भारत की हुकूमत, भारत की फ़ौज परेशान है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जहां हमारी प्रॉक्सी वार ख़त्म हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वहीं अफ़गान तालिबान का रुख भी कश्मीर की तरफ हो सकता है। इसलिए भारत परेशानी में है और इस्तिराब में है और इसी वजह से भारत अफ़गान तालिबान से ताल्लुकात बना रहा है। लेकिन फ़िलहाल भारत के ख़िलाफ़ या भारत के हवाले से, कश्मीर के हवाले से अफ़गान तालिबान बयान दे चुके हैं कि हमारे कोई मुजाहिद कश्मीर नहीं जा रहा है और ना ही कश्मीर के ख़िलाफ़ हम हमला कर रहे हैं, हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है। तो अफ़गान तालिबान का जो फ़िलहाल फ़ोकस है वो अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी पर है, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इमारत इस्लामी के बहाली पर है और अफ़गानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल करने पर है। इसी वजह से अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयाँ हैं और अभी अफ़गान तालिबान ने फ़ौरन महाज को, बैरूनी महाज को खाली छोड़ा हुआ है। लेकिन मुस्तक़बिल के अंदर तालिबान से ये बात बईद नहीं है कि अफ़गान तालिबान कश्मीर पर हमला ना करें या फिर अफ़गान तालिबान भारत के अंदर मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम के हवाले से आवाज़ ना उठाएं। अफ़गान तालिबान का एक मुद्दा है, एक नज़रिया है कि वो जिहाद लड़ रहे हैं और जिहाद अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जान को कुर्बान करने का एक नाम है। तो इस हवाले से अफ़गान तालिबान अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, मसलूमों की हिमायत के लिए मकबूजा कश्मीर और भारत का रुख कर सकते हैं। लिहाजा भारत को इस हवाले से तालिबान के
लिहाजा भारत को तालिबान के मुस्तक़बिल के हवाले से फ़िक्र लाहिक है और वो मुस्तक़बिल के जो हमले हैं तालिबान के भारत के ख़िलाफ़, उनसे बचने के लिए तालिबान से कुर्बतें और राबते बढ़ा रहा है। यहाँ पर नाज़रीन एक सवाल है कि भारत अफ़गान तालिबान को दहशतगर्द करार देता रहा, अशरफ गनी का साथ देता रहा, अशरफ गनी को कहा गया कि हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब अशरफ गनी से भारत पीछे क्यों हट रहा है? जिसका मतलब ये है कि अशरफ गनी और भारत के दरमियान अब राबते एक तरह से टूट गए हैं और अशरफ गनी और मोदी के दरमियान जो दोस्ती थी वो भी ख़त्म हो रही है। भारत को पता चल गया है कि अशरफ गनी का मुस्तक़बिल अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं है, इसलिए भारत अफ़गान तालिबान से राबते कर रहा है। इससे नाज़रीन काम उन तमाम लोगों को इबरत पकड़नी चाहिए जो भारत के ज़ेर असर हैं या भारत के साथ है या भारत की प्रॉक्सी वार को तस्लीम करते हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने वाले वो गद्दार जो भारत की इमाम पर बलूचिस्तान के अंदर पाक फ़ौज पर हमला करते हैं, जैसे कि BLA के टेररिस्ट और PTM के लोग और इसी तरह से जो TTP है, कलअदम TTP, उसके जो लोग भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। इन तमाम लोगों को इबरत पकड़नी चाहिए कि भारत किसी का दोस्त नहीं है, भारत बीच रास्ते में छोड़ कर जाने वाला एक मुनाफिक है और धोखा देने वाला है। अशरफ गनी भी ये बात समझ चुका है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम इतनी बात वाज़ेह है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखते हैं, पाकिस्तान को अपना मसीहा मानते हैं, पाकिस्तान के साथ उनकी कुर्बतें इस बात की अलामत हैं कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान अच्छा कॉन्फिडेंस है, अच्छा एतमाद है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और अफ़गान तालिबान की हुकूमत से पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तो अमेरिका वहाँ से भागेगा, नेटो भागेगा, पाकिस्तान के मुखालिफ जो लोग ड्यूरल लाइन या जो पाकिस्तान की सरहद है अफ़गान बॉर्डर के साथ, जो अफ़गान बॉर्डर है पाकिस्तान का, यहाँ पर जो इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, ऐसे अनासर से भी पाकिस्तान को निजात मिलेगी। तो इसलिए पाकिस्तान बैरून ममालिक की अफ़गानिस्तान से इनखिला का हामी है, अफ़गान तालिबान के मुद्दा और मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहा है और अब अफ़गानिस्तान से भारत की हमेशा ख़ात्मे का भी मुतालबा करता है और अफ़गान तालिबान इसके लिए पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हैं। तो ये है भारत की बर्बादी और ये है अफ़गान तालिबान की जीत और ये है अल्लाह के शेरों की फ़तह। जो मज़लूमों पर जुल्म ढाया गया था अब वो ख़त्म हो रहा है, अब ज़ालिमों को बुरे अंजाम का शिकार होना है और ये वक्त आ चुका है, ये मुकाफ़ात अमल है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।